सर जल्दी से कुछ एक स्टॉक्स अगर आपकी लिस्ट में कुछ भी हैं, अभी कुछ कर रहे हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो मेरे एक को बहुत लंबी लिस्ट है सवालों की। ये सर एक स्टॉक है, मैं दो स्टॉक है बेसिकली। मैं पहले एक स्टॉक बता देता हूँ। कंपनी का नाम है एनआईटी लिमिटेड। मैंने ऑलरेडी पहले भी रिकमेंड किया था आपके चैनल में। 430 पे था, 450 पे था, एंड मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि सर 480 आ जाए, 490 आ जाए, 500 भी हो जाए, हमें बाई नहीं करना, हमें बाई करना है 510 के ऊपर। कभी भी वीकली बेसिस अगर 500, मैं इसीलिए बता रहा हूँ सर, क्या पता सर 500 का स्टॉक अगर 10% भी कभी मूवमेंट आ जाए तो ब्रेक हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है इसके लिए। सो अभी अगर हम चार्ट में देखेंगे सर, वीकली चार्ट में, तो फिर हम यहाँ पे दिखाई देंगे, देख पाएंगे कि ट्रेडिंग व्यू में से नहीं आएगा, वहाँ पे डेटा थोड़ा कम मिलेगा। मैं 1995 के बात कर रहा हूँ, जब शुरू हुआ था 35 से। उसके बाद कंपनी ने सीधा 3 से 4 साल के अंदर हाई लगाया था 510। तो 510 के ऊपर कंपनी कभी आया नहीं। सो अभी क्या है, कुछ कुछ टाइम पहले ही एक बार हाई लगाया था, लेकिन क्रॉस हो नहीं पाया। मेरे को लग रहा है सर एक ग्राविटा वाला मूवमेंट हो सकता है। जैसे कि मैंने ग्राविटा में भी बताया था कि आप देखिए सर 10 साल का ब्रेकआउट आने वाला है, ये है। लेकिन ये जो एनआईटी लिमिटेड है, यहाँ पे सर 22 साल का ब्रेकआउट आने के लिए रेडी है। एंड यहाँ पे मेरे को एक वीकली क्लोजिंग चाहिए 510 के ऊपर। 510 के ऊपर सर अगर एक भी क्लोजिंग आया ना, इस काउंटर में आग लग सकता है एनआईटी लिमिटेड में। एंड फंडामेंटली अगर मैं बात करूंगा, फंडामेंटली सर 6250 करोड़ का कंपनी है। इंडस्ट्री का जो पी है 23 है। एंड मैं लास्ट अगर डिविडेंड के बाद बोलूंगा सर, कंपनी ने ऑलमोस्ट एक हेल्दी डिविडेंड मेंटेन किया लास्ट कुछ सालों में। ऑलरेडी 44% का एक डिविडेंड भी मेंटेन किया। एंड लास्ट 3 सालों का एक जो आरओई है वो 43% के साथ साथ मेंटेन किया। एंड कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। पहले थोड़ा डेट था, लेकिन अभी कोई डेट नहीं है, कोई भी लोन नहीं है। तो अपकमिंग जो क्वार्टर है, क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आने वाला है। सो एज पर माय व्यू सर, अगर इस कंपनी ने अगर एक बार 510 के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो उसके बाद मेरा फर्स्ट टारगेट 550, एंड उसके बाद 750 से 800, मतलब अगर 510 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सो मिनिमम 50 टू 70% एक मूवमेंट आ सकता है, नेक्स्ट ग्राविटा बन सकता है। इसीलिए थोड़ा सर मैं पहले बता के रख रहा हूँ। हो सकता है सर छुट्टी आ जाए, अभी मंडे ट्यूसडे हम आएंगे, फिर से फ्राइडे को एक हफ्ता बाद कभी भी आ जाए, तो हाथ से चला जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा बता के रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसलिए और टाइमली बता दिया, और वो उसका रीजन भी दिख रहा है मुझे, मैं अगर ठीक देख रहा हूँ या क्यों वो कह रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार हर दिन कम से कम 20 से 30 रुपए, 20 से 30 रुपए ऊपर की तरफ चल रहा है। तो आज 473 पे हम बैठे हैं, आपको खरीदारी करनी 510 पे करनी है सर? यस, 510 के ऊपर फ्राइडे वाला एक क्लोजिंग चाहिए मेरे को, वीकली क्लोजिंग चाहिए। कभी अच्छा, कभी वीकली सर ऐसा क्लोजिंग होता है, 500। हाँ हाँ, तो ठीक है, वीकली कभी वाली कभी क्लोजिंग 510 पे चाहिए है। अभी 2 दिन बाकी हैं। अभी आज के बाद 2 दिन बाकी हैं, यूं कह लीजिए कि अभी तो इस वीक के अंदर में, इस हफ्ते फ्राइडे की क्लोजिंग नहीं होगी, लेकिन थर्सडे की क्लोजिंग भी अगर 510 के ऊपर होती है तो बात एक ही, बेसिकली वीकली क्लोजिंग की बात कर रहे हैं प्रदीप जी। तो इस पूरे में कहीं पे भी अगर वीकली क्लोजिंग 510 के ऊपर, जो कि बहुत आराम से आ सकती है, जिस हिसाब से अब हर दिन का चल रहा है, आज का हाई 480 का, 481 का अभी तक लग चुका है। एक झटका 20 रुपए का, और ये 500 पे, और एक झटका 20 रुपए का और 520 पे। तो वो यस। वहां उसके आसपास, तो ये इसलिए कहीं ना कहीं बहुत टाइमली हमारे साथ में प्रदीप जी बताए दे रहे हैं कि ये चल दिया है चंद्रमा की तरफ, रॉकेट हुआ जा रहा है। और इससे पहले कि हाथ से छूट जाए, इसको नजर में रखें, इस पूरे हफ्ते ट्रैक पे रखें, रोज देखते रहें और वीकली क्लोजिंग देखते रहें। और जब भी इसको कंफर्टेबली 510 के ऊपर में सस्टेन करता हुआ, काम करता हुआ देखें, खरीदारी कर लें। सर ऊपर के टारगेट्स कहाँ तक हैं और कितने समय में देखने को सर मिल सकते हैं? मैं 510 के ऊपर देखता हूँ नेक्स्ट लक्स इंडस्ट्री, नेक्स्ट केम्सुगा, नेक्स्ट ग्राविटा, मतलब यहाँ से मिनिमम 50 टू 70% रिटर्न पॉसिबिलिटीज है। जैसे ही 510 के ऊपर क्लोजिंग आएगा, मिनिमम 50 टू 70% रिटर्न। एंड मेरा टाइम फ्रेम सर 5 to 6 मंथ रहेगा, 5 से 6 महीने के अंदर ही अंदर आ सकता है। ठीक है, 5 से 6 महीने के अंदर में 50 to 60% टाइप का मुनाफा देखा जा सकता है। तो ये राय है। एनआईटी लिमिटेड पे नजर में रखें, लिस्ट में रखें, वॉच लिस्ट में लगा करके रखें। 510 वीकली क्लोजिंग का सिग्नल, दोनों चीजें जैसे होती हैं, 510 और वीकली क्लोजिंग मिलती हैं, आप एंटर कर जाएं, खरीदारी कर लें, और फिर बढ़िया मुनाफा देखने को मिल सकता है। बढ़िया है सर।
ठीक है, दूसरा स्टॉक कौन सा है सर? आप दो कह रहे थे कुछ। सर और एक स्टॉक है, जब हमने लास्ट टाइम बात किया था, आप ही का किसी व्यूअर ने एक स्टॉक बताया था, कंपनी का नाम है मैथन एलाउंस। सो लास्ट टाइम हमने बताया था कि स्टॉक मुझे बहुत ही पसंद हो गया था देखते ही। एंड पहले मैं चार्ट चार्ट के रीजन बता देता हूँ। उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा था, उस टाइम पे प्राइस चल रहा था उनको 1100 के आसपास या फिर 1200 कुछ ऐसे चल रहा था आई थिंक। तो अभी का जो चार्ट का जो पैटर्न है, अगर आप देखेंगे सर, एक वीकली बेसिस कैंडल कैंडल में एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। सो लास्ट टाइम हमने 2018 का जो टॉप है, उस टॉप से जैसे ही स्टॉक ने घूमा, हमने देखा कि ऑलमोस्ट 1230 के आसपास आया था एंड 1230 से फिर से जो रिट्रेसमेंट हुआ 950 के आसपास आया था। एग्जैक्टली जो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलते हैं, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 35% 55% रहता है, 55% में रिट्रेसमेंट हुआ एग्जैक्टली। एंड वीकली ट्रेंड भी ब्रेक नहीं हुआ एंड 2018 का जो टॉप बनाया था एग्जैक्टली टॉप से ही फिर से बाउंस बैक किया। एंड अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे सर, वन मोर पॉइंट, कैंडल स्टिक पैटर्न में काप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। एंड रिसेंटली जो एक साल का कंसोलिडेशन पीरियड था, 1260 के आसपास एक टॉप बनाया था, उसका भी ब्रेकआउट आया है एक दिन पहले ही। अभी चल रहा है सर 1360 1365 के आसपास। मुझे लगता है सर इस काउंटर में बहुत ही अपॉर्चुनिटीज है। एंड सर मुझे लगता है कि एक बार इस काउंटर पे भी आपको 20 to 25% अपसाइड आपको कमिंग 3 to 4 मंथ्स पे आपको दिखाई दे सकता है। एंड सबसे बड़ा बात सर, टेक्निकल तो यहाँ पे काम कर ही रहा है and बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड से हो रहा है टेक्निकल। एंड फंडामेंटली मैं बात करूंगा, मेरे को सर ऐसे कंपनी बहुत दिन बाद मिला है जिनके मार्केट कैप लगभग 4000 करोड़ का है। स्टॉक का पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो सर 6 है, लेकिन इंडस्ट्री का है 16। मतलब इंडस्ट्री का जो पी है, इंडस्ट्री का पी से भी स्टॉक का पी बहुत ही कम है। डेट टू इक्विटी मतलब लोन तो सर है ही नहीं, 0.1 है। एंड सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 साल में ऑलमोस्ट 8% के आसपास है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू भी सर हमने बहुत कंपनी का देखा कि 10 टाइम्स, 8 टाइम्स, 5 टाइम्स रहता है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.18 टाइम्स। तो प्राइस के हिसाब से फंडामेंटली मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है कंपनी। एंड कंपनी भी ऑलरेडी मतलब कोई भी लोन नहीं है। एंड अपकमिंग जो क्वार्टर है बहुत ही अच्छा आने वाला है। कंपनी ने अपना जो 200 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। ये सर सारा पॉइंट जब मैं मिला रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आने का पॉसिबिलिटीज है। इजीली एक कंपनी सर आपको 20 से 25% मार्केट चाहे 200 पॉइंट अप हो जाए चाहे नीचे हो जाए, लेकिन इस काउंटर में आपको दे सकता है। तो सर आपको बाई कब करना है? अभी क्वेश्चन आता है कि सर बाई कब करूं? सर बाई करना है 1290 से 1310, इसके अंदर अगर कभी भी आपको मिले ना, तो आप डेफिनेटली आप बाई कर सकते हो। एंड आपको यहाँ से 20 से 25% का टारगेट इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग पिक। और मजा ये है कि दोनों चीजें एक साथ हैं। टेक्निकली भी एक अच्छी पिक है, फंडामेंटली भी अच्छी पिक है। फंडामेंटली खबरों के लिहाज से बहुत सारे मेटल सेक्टर के अंदर में जो चीजें हो रही हैं, वो रशिया यूक्रेन के जो टेंशन की वजह से जो उसका फायदा मिल रहा है मेथनॉल ऑयल को, वो फंडामेंटली मिल रहा है खबरों के चलते, और मेटल प्राइसेस के दामों का। और दूसरी चीज टेक्निकली चार्ट के अंदर में जो फायदा मिल रहा है वो चार्ट पे मिल रहा है। तो दोनों चीजों को मिला करके बढ़िया पिक, बढ़िया टाइमिंग। सिर्फ आज की तेजी और इस तेजी में नहीं, जैसे थोड़ा सा नीचे कूल डाउन होता है, कूल डाउन में खरीदने की राय है। सर किन लेवल्स पे खरीदना है एक बार फिर से बता दीजिए। 1290 से 1310 1315 आप इस लेवल पे भी बाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा आप अगर अगर आपको 50,000 इन्वेस्ट करना है, आप यहाँ पे 20,000 कीजिए, बाकी 30,000 जैसे ही नीचे आता है तब कीजिए। ऐसे पार्ट पार्ट पे आप कर सकते हो। पार्ट पार्ट में कर सकते हैं, बेसिकली हर गिरावट में और थोड़ा सा नीचे में जितना करेंगे तो आपकी एवरेजिंग और वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा और ज्यादा फेवरेबल होता चलेगा। तो वो कहने का मतलब है, क्योंकि हो सकता है बहुत आराम से, क्योंकि जिस तरीके का बाजार और जिस तरीके के फ्लक्चुएशन है और ट्रंकेटेड वीक है, तो हो सकता है। और पिछले 5 दिन से 7 दिन से लगातार तेजी है, स्टॉक में भी है और बाजार में भी है। तो अगर कुछ भी डिप आता है, कुछ भी कूल डाउन होता है, तो उसके अंदर में इसमें थोड़ा सा एक नीचे की तरफ हो सकता है डाउन टिक मिल जाए, एक मौका मिल जाए आपको एंट्री करने का थोड़े और बेहतर प्राइस पे, तो तुरंत कर जाइएगा। करंट प्राइस पे भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि और आप थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हैं और आपको लग रहा है कि ये तो फिर पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। लेकिन अपने 100 रुपए में से 10 20 30 रुपए ही डालिएगा और धीरे धीरे थोड़ा कोशिश करिएगा कि डिप के लिए पैसा बचा करके रखें, क्योंकि बहुत संभव है कि डिप मिल जाएगी, एक मौका मिल जाएगा और थोड़े नीचे लेवल्स पे
एंट्री करेंगे 10 से 20%, 20 से 30%। सर मुनाफा टोटल कितना हो सकता है इसमें? सर मिनिमम 25% यहाँ पे आ जाएगा एकदम इजीली, मतलब नो डाउट। जैसे कि बस सर मेरा एक ही थीम रहता है कि अच्छा स्टॉक ढूंढ के लाओ एंड जो है व्यूअर्स उनको प्रोवाइड करो, जैसे कि नाम भी सही रहेगा एंड काम भी सही रहेगा, सबको मजा भी आएगा एंड प्रॉफिट भी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये है। और इसमें थोड़ा सा एक सेफ साइड भी कि फंडामेंटली भी स्ट्रांग, टेक्निकली भी स्ट्रांग, मुनाफा कहीं ना कहीं अश्योर्ड जैसा एक मुनाफा कि हाँ मजा आएगा, फायदा होगा। तो ये राय है दो स्टॉक्स।